अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी है, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणना झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे 5-6 इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो